हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जी हिंदी पाठशाला के इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम चर्चा करते हैं संपूर्ण ब्रह्मांड एवं हमारा सौरमंडल के कुछ वन लाइनर फैक्ट्स के विषय में। जल्दी जल्दी गो थ्रू होंगे हम। पृथ्वी को घेरने वाला आकाश है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड का अध्ययन होता है कॉस्मोलॉजी। ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की घटना बिग बैंग। ब्रह्मांड की उत्पत्ति में सर्वाधिक मान्य सिद्धांत कौन सा है? तो महाविस्फोट का सिद्धांत है, जिसको बिग बैंग थ्योरी कहा जाता है। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बेल्जियम के जॉर्ज लेमेंटर ने किया था 1894 से 96 के बीच में। आधुनिक खगोलशास्त्र का जनक कौन सा है? आधुनिक खगोलशास्त्र का जनक किसको कहा जाता है? कॉपरनिकस को। कॉपरनिकस को आधुनिक खगोलशास्त्र का जनक कहा जाता है। सूर्य सौरमंडल का केंद्र और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करता है, कहा था कॉपरनिकस ने। सूर्य सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है, किसने कहा था? कॉपरनिकस ने। पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और सूर्य इसकी परिक्रमा करता है, ये कहा था टॉलमी ने। दोनों में अंतर समझिए। एक में कहा है सूर्य सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है, कॉपरनिकस ने कहा था। दूसरे कथन में कहा गया कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और सूर्य इसकी परिक्रमा करता है, ये टॉलमी ने कहा था। ग्रहों की गति का नियम का प्रतिपादन किया था जोहानेस केपलर ने, जर्मनी से थे। ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है, ये किसने बताया था? एडविन हब्बल ने बताया था 1920 में। सौरमंडल का विकास 4.5 अरब वर्ष पूर्व हो चुका है। ब्रह्मांड का मौलिक कण है हिग्स बोसोन। ब्रह्मांड का मौलिक कण है हिग्स बोसोन। का अन्य नाम क्या है? तो उसका नाम है गॉड पार्टिकल। क्या नाम है? गॉड पार्टिकल। सर्न कहाँ स्थित है? जहाँ लार्ज हैड्रोन कोलाइडर मशीन द्वारा 2010 में हिग्स बोसोन के निर्माण का प्रयास हुआ, तो जेनेवा में। ब्रह्मांड की आयु कितनी है? तो 13 बिलियन वर्ष। ब्रह्मांड का व्यास क्या है? 10⁵ प्रकाश वर्ष। ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा कहलाता है अभिनव तारा या सुपरनोवा। सुपरनोवा मृतप्राय तारे के विस्फोट की अवस्था है। सुपरनोवा क्या? मृतप्राय तारे की विस्फोट अवस्था को क्या कहते हैं? सुपरनोवा। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी क्या कहलाती है? प्रकाश वर्ष कहलाती है। खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है? तो पारिसक है। एक पारिसक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। एक पारिसक बराबर क्या होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुणा 10⁻12 किलोमीटर या 9.46 गुणा 10⁻15 मीटर। आकाशगंगा क्या है? गैसों, बादलों, धूल के कणों और अरबों तारों का समूह। ये क्या है? आकाशगंगा है। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? दूध मेखला। हमारा सौरमंडल सूर्य या सौरमंडल या सूर्य जिस आकाशगंगा में स्थित है उसे क्या कहा जाता है? दूध मेखला। आकाशगंगा की आकृति होती है सर्पिलाकार। आकाशगंगा का सबसे नज़दीकी मंदाकिनी का नाम क्या है? देवयानी। आकाशगंगा मंदाकिनी को सर्वप्रथम देखा तथा बृहस्पति ग्रह की खोज किया था किसने? गैलीलियो ने किया था। नेबुला। नेबुला मतलब नेबुला निहारिका है। अंतरिक्ष में धूल और गैसों का एक विशाल बादल, जिसको बोलते हैं नेबुला, निहारिका। नंगी आंखों से देखने वाला नेबुला क्या है? ओरियन। पल्सर होते हैं तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे। तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे। ब्रह्मांड का प्रकाश स्तंभ कहलाता है पल्सर। तारों में ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। तारों का मुख्य घटक हाइड्रोजन व हीलियम। पृथ्वी का निकटतम तारा सूर्य। सूर्य का निकटतम तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी। सबसे चमकीली तारा तो साइरस डॉग स्टार। तारे का रंग सूचक होता है उसके ताप का। तारों का टिमटिमाना प्रकाश का अपवर्तन होता है। ध्यान रखना, प्रकाश का अपवर्तन है, परावर्तन नहीं है। ब्लैक होल सिद्धांत किसने दिया था? एस चंद्रशेखर ने। एस चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार 1983 में दिया गया। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं कहलाता है चंद्रशेखर सीमा। चंद्रशेखर सीमा क्या है? होती है 1.44 सूर्य द्रव्यमान। तारों की सुंदर आकृति क्या है? तारामंडल। तारामंडलों की कुल संख्या कितनी है? 89।
सबसे बड़ा तारामंडल सेंटोरस 94 तारे, सबसे छोटा तारामंडल हाइड्रा 68 तारे। ध्रुव तारा भाग है लघु सप्तऋषि का। दिशा निर्धारण में सहायक होता है कौन कौन सहायक होता है? ध्रुव तारा। ध्रुव तारा सूचित करता है उत्तर दिशा को। किसको सूचित करता है? उत्तर दिशा को। धूमकेतु धूल, बर्फ व गैसों से निर्मित पिंड होते हैं। 76 वर्षों में दिखाई देने वाला धूमकेतु पुष्यल हेली है। हेली धूमकेतु पुनः दिखाई पड़ेगा 2062 में। आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम घटते क्रम में, तो सबसे बड़ा कौन सा है? बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण, फिर पृथ्वी, फिर शुक्र, फिर मंगल और फिर बुध। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम ये आकार के अनुसार था, है ना, आकार के अनुसार। अब ये सूर्य से दूरी के अनुसार करते हैं। तो सबसे दूरी के अनुसार पहले बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, फिर बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर अरुण है, फिर वरुण है। ध्यान रखना, इन दोनों को एक बार फिर दोबारा से देख लेते हैं। आकार के आधार पर सबसे बड़ा कौन है? बृहस्पति, उसके बाद उससे छोटा शनि, उसके बाद अरुण, फिर वरुण, फिर पृथ्वी, फिर शुक्र, फिर मंगल और फिर बुध। और अब दूसरा जो है इसमें सूर्य से दूरी के अनुसार कौन सा है क्रम? सबसे नज़दीक कौन सा है? तो बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, फिर बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर अरुण है और फिर वरुण है। सूर्य का केंद्रीय भाग क्या है? कोर। सूर्य के केंद्र का तापमान 15 माइनस सेंटीग्रेड। सूर्य की सतह का तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। सूर्य की बाह्यतम परत किरीट कोरोना उत्सर्जित करता है एक्स किरणें। सूर्य का दीप्तिमान सतह कहलाता है प्रकाश मंडल। प्रकाश मंडल की ऊपरी भाग को प्रकाशमान नहीं होता, वह क्या होता है? वर्णमंडल होता है, क्रोमोस्फीयर। सूर्य का प्रमुख संगठन हाइड्रोजन। सूर्य का प्रमुख संगठक कौन कौन सा है? मतलब सूर्य में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? तो सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन है 71%, फिर हीलियम है 26.5%, फिर अन्य तत्व हैं 2.5%। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन। सूर्य का आकार पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की औसत दूरी कितनी है? 149.6 मिलियन किलोमीटर। सूर्य ग्रहण होता है जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। मतलब कैसे होता है? देखिए मैं आपको बताऊं। ये मानिए ये सूर्य है, और ये हमारी क्या है? पृथ्वी। अब इन दोनों के बीच में, पृथ्वी और सूर्य के बीच में क्या हो गया? यहाँ पे अचानक से चंद्रमा आ जाएगा, ये आ जाएगा चंद्रमा। तो अब इस स्थिति को क्या कहेंगे? चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण कहेंगे। जस्ट अपोजिट चंद्र ग्रहण क्या होता है? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाए। मतलब इसको दोबारा देखिए, ये सूर्य है सन, और ये मून है चंद्रमा, और इन दोनों के बीच में यहाँ पर आपकी आ जाती है हमारी अर्थ। तभी क्या कहलाता है? चंद्र ग्रहण कहलाता है। चंद्रमा जीवाश्म ग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करता है 27 दिन 8 घंटा। अंतरिक्ष यात्री को दिखता है काला। अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखता है, कैसा दिखता है? काला दिखता है। आकाश नीला दिखता है प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण। जरा सौरमंडल देखते हैं एक दृष्टि में। सौरमंडल का मुखिया सूर्य है। सौरमंडल में कुल ग्रहों की संख्या 8। सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह बृहस्पति, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि, सबसे छोटा ग्रह बुध मरकरी। सूर्य से सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? बुध है। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? शुक्र है। सूर्य और पृथ्वी से दूर स्थित ग्रह कौन सा है? तो वो है वरुण। पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह कौन सा है? शुक्र एवं मंगल, है ना।
मतलब ये अगर पृथ्वी है तो इधर शुक्र है और इधर मंगल। सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह कौन सा? शुक्र है। सर्वाधिक ठंडा वरुण, नेपच्यून। वरुण की खोज किसने की थी? जॉन गैली द्वारा। सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा? बृहस्पति। अभी हाल ही में शनि हुआ था। बिना उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? बुध एवं शुक्र। बुध और शुक्र के कोई भी किसी भी प्रकार के उपग्रह नहीं है। लाल व हरा ग्रह क्रमशः मंगल और वरुण। पीला तथा नीला ग्रह बृहस्पति तथा पृथ्वी। तो पीला जो ग्रह है वो तो कौन सा है? बृहस्पति। और जो नीला ग्रह है वो कौन सा है? पृथ्वी। ऐसी लाल जो है वो है मंगल और हरा जो है वो है वरुण। कौन सा है? वरुण। लेटा हुआ ग्रह अरुण। सर्वाधिक गैसों से घिरा ग्रह अरुण। यूरेनस की खोज हर्शले द्वारा। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह शनि। पृथ्वी की बहन है सौंदर्य का देवता शुक्र है। भोर या सांझ का तारा भी शुक्र को कहा जाता है। सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड। सबसे छोटा उपग्रह डेमोस। फोबोस और डीमोस उपग्रह हैं मंगल के। फोबोस और डेमोस उपग्रह किसके हैं? मंगल के हैं। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन। शनि ग्रह में वलयों छल्लों की संख्या 7। शनि की रिंग्स की खोज करता गैलीलियो। सबसे तेज एवं सबसे धीमी गति से परिभ्रमण करने वाला ग्रह बृहस्पति और शुक्र। सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करने वाला ग्रह बुध 88 दिन में कर लेता है। पृथ्वी के विपरीत दिशा पूर्व से पश्चिम में चक्कर लगाने वाला कौन सा? शुक्र और अरुण। पृथ्वी से सबसे निकट तारे का प्रकाश पृथ्वी और पहुंचने में लगा समय 4.2 वर्ष। सूर्य तथा चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय क्रमशः 8.3 मिनट यानी कि 500 सेकंड। और चंद्रमा के प्रकाश को लगता है 1.3 सेकंड। ये सूरज का समय है और ये चंद्रमा का समय है। भू स्थिर उपग्रहों की ऊंचाई 36,000 किलोमीटर। क्षुद्र ग्रह स्थित है मंगल बृहस्पति के बीच में। क्षुद्र ग्रह कहाँ स्थित है? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच में स्थित है। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा? सेरेस। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा। सी ऑफ ट्रांक्विलिटी स्थित है चंद्रमा पर। बोना ग्रह है प्लूटो। सेरम एरिस। प्लूटो क्या है? ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया 2006 में प्राग बैठक के बाद प्लूटो हटा दिया गया। तो ये थे आपके आज के तथ्य जिसमें हमने संपूर्ण ब्रह्मांड और एवं सौरमंडल की चर्चा करी और कुछ महत्वपूर्ण बस तथ्यों की चर्चा की है। इस वीडियो को अगर आप 2 से 4 बार देख लेंगे तो आपके तथ्य एकदम कंठस्थ हो जाएंगे। धन्यवाद।